बहुत बहुत स्वागत आपका ध्रुविका के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आए हैं आज आपके लिए। तो साथ ही जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत ही शानदार इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप साथ में जुड़े रहें और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, हमारे पास एक पीडीएफ है, आरपीएससी के द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, कब जारी हुआ है? तो 1/7/2024, मतलब कि कल ही जारी हुआ है, 1 जुलाई 2024, कल से ही जारी हुआ है। गेट बंद कर देना सर। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज इसके बारे में कि क्या योग्यता रहने वाली है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है, पेपर कैसे होगा, किस प्रकार इसके अंदर चयनित होंगे विद्यार्थी, सब आज हम एक वीडियो के अंदर पूरी आपको जानकारी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आप वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी निकाली है। तो आरपीएससी ने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया है, मतलब आरपीएससी ने निकाला है कि इसका मतलब तो यह कंफर्म है कि यह जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन बेस है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई आरपीएससी वैकेंसी निकालता है तो ये जरूर याद रखें कि आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है तो हम ग्रेजुएट हैं, उसके लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है आरपीएससी की वैकेंसी के लिए। बाकी 10+2 की वैकेंसी के लिए अधीनस्थ बोर्ड है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के तहत जो है इसके अंदर टोटल जो भर्तियां हैं, कुल पद हैं, वह कितने हैं? तो 73 पोस्टों के लिए भर्ती निकली है। और भर्ती निकली है किसके लिए? डेप्यूटी जेलर के लिए। ठीक है, उप कारापाल। क्या है भाई? उप कारापाल, डेप्यूटी जेलर के लिए। ठीक है, जो जेल होता है, जेल का एक अलग ही पुलिस होती है, जेल का एक अलग ही प्रशासन होता है। तो जेल का जो प्रशासन है उसके अंदर जेल प्रहरी की भर्ती अलग होती है। उसी प्रकार ये जेल जो जेलर है, डिप्टी जेलर है, उसके लिए भी भर्ती अलग निकली है। तो अब देख लीजिए इसके अंदर वैकेंसी जो है, मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो हमारा नॉन टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, उसके अंदर 70 वैकेंसीज है, 70 सीटें हैं। 70 सीटों के अंदर है जनरल के लिए, जनरल जो सामान्य पुरुष है वो 18 सीटें हैं, जनरल महिला के लिए 5 है, जनरल विडो के लिए 1 है, डाइवर्सी के लिए 1 है। ठीक है, उसके बाद एससी आ जाता है तो एससी के लिए 8 है। उसी प्रकार ये पुरुष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, एससी के लिए 8 है, एससी की महिला है उसके लिए 2 हैं, विडो के लिए 1 है। ठीक है, उसी प्रकार एसटी के अंदर देखते हैं तो एसटी के अंदर जनरल पुरुष जो है उनके लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद महिला है जो एसटी की जनरल महिला, उसके लिए 2 सीटें हैं, विडो के लिए 1 है। ठीक है, उसी प्रकार ओबीसी के लिए देख लेते हैं। ओबीसी के लिए 10 सीट है, मेल के लिए 3 सीट है, फीमेल के लिए 1 सीट है, विडो के लिए। ठीक है, उसी प्रकार एमबीसी है, तो एमबीसी के अंदर भी जनरल मेल के लिए, मतलब जनरल मेल का मतलब एमबीसी का जो मेल कैंडिडेट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जो जनरल फीमेल है, जनरल महिला है, उसके लिए कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नीचे जो है नॉन टीएसपी, ऊपर तो हमने देख लिया नॉन टीएसपी, नीचे टीएसपी एरिया के लिए है। तो उसके अंदर टीएसपी एरिया में 3 वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके अंदर जो जनरल महिला है उसके लिए 1 वैकेंसी निकली है, और जो एसटी पुरुष है उसके लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमने बात कर ली वैकेंसी के बारे में। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जी जान से तैयारी करें। कोई ज्यादा भारी सिलेबस नहीं है, जो आपके राजस्थान पुलिस के अंदर ऐसा ही होता है उसी प्रकार का सेम ये पैटर्न रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे इसके पास जो इसका पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा की जो स्कीम है वो भी है, वो हम देख लेते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते रहिए, जुड़े रहें वीडियो में कंटिन्यू, वीडियो को स्किप ना करें। या पता चले आपने वीडियो स्किप कर लिया हो और आपका जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वह रह चुकी है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली भाई पोस्टों की। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या रहने वाली है हमारे, तो योग्यता की बात करते हैं। योग्यता देखिए, योग्यता क्या रहेगी हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरपीएससी की जो भी वैकेंसी होती है उसके लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है। तो देखिए, ये भी ग्रेजुएशन बेस्ड ही है।
तो यहाँ लिखा है स्पष्ट तौर पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, भारत में आप कहीं से भी आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कॉलेज होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा है नहीं, आप सभी हिंदी लिखना जानते हैं और राजस्थान के यदि रहने वाले हैं तो राजस्थान कल्चर को बखूबी जानते होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखिए, इसी के अंदर जुड़े रहे हैं वीडियो में कंटिन्यू। ये हमने बात कर ली है शैक्षणिक योग्यता की। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता तो हमने बात कर ली है, अब देखते हैं कि भाई फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं मेनली, है ना। अब जैसे यूं होता है कि भाई फॉर्म भरने हैं, जो ग्रेजुएट है वो तो भर लेंगे फॉर्म, किन्हीं को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं तो फाइनल ईयर के अंदर हूं तो मैं फॉर्म भरूं ना भरूं, तो उनका जो कंफ्यूजन है वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान कर रखे हैं, तो लिखा है इन्होंने उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला विद्यार्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मतलब कि यदि आप फाइनल ईयर के अंदर हैं और आपके पेपर हो रहे हैं या फिर पेपर देने वाले हैं या फिर फाइनल ईयर के अंदर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बस ये है कि जब साक्षात्कार होगा, मतलब कि जब इंटरव्यू होगा उससे पहले पहले आपको जो है आपकी फाइनल आपके पास डिग्री होनी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। भाई आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो हमारे पास यहाँ आयु सीमा दे रखी है। तो आयु सीमा के अनुसार जो न्यूनतम है 18 वर्ष है और जो अधिकतम है वह 26 वर्ष। 26 वर्ष से अधिक का विद्यार्थी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो 18 वर्ष से कम है वह भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। यह जो 26 वर्ष है यह है सामान्य के लिए। उसके बाद यहाँ पर छूट दे रखी है, तो यहाँ देखिए ST SC OBC और EWS है जो है उनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप 26 वर्ष के हैं, मतलब 26 वर्ष के नहीं है और ST SC OBC या फिर किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दी जा रही है। ठीक है, मतलब कि आप 31 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप कैटेगरी से है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक कमजोरों में महिलाएं जो है महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है भाई। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए कितनी है, 10 वर्ष के लिए छूट है। ठीक है, मेनली जो पुरुष देखे वो ध्यान दे रहे हैं, तो पुरुष देखें कि आप यदि रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके पास 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, मतलब कि यदि आप 31 वर्ष के हो रहे हैं तब तक आपके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रकार आगे जो 5 वर्ष की सामान्य महिलाएं हैं, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 5 वर्ष का प्रावधान किया गया है। जो जनरल कैटेगरी जो महिला उम्मीदवार हैं, सामान्य वर्ग से जो महिला उम्मीदवार हैं जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है और महिला हैं, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद वही जो विधवा है और जो परित्यक्ता है, जो डाइवर्सी है, मतलब जो छोड़ चुके हैं, है ना, उनके लिए कोई अधिकतम आयु नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमने आयु सीमा की बात कर ली। आयु सीमा फिर से एक बार याद कर लीजिए, जो पुरुष जनरल मेल हैं उनकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, और 18 वर्ष से कम नहीं हो। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से हैं 18 वर्ष से अधिक हो और अधिकतम उनकी आयु जो है वो 31 वर्ष हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। हमने ये आयु के बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो चलिए अगला जो है हमारे पास जो महत्वपूर्ण इसके अंदर कुछ चीजें रहती हैं वह चीजें देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चयन प्रक्रिया, कि भाई चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार इसमें चयन होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया को जानना आवश्यक है, क्योंकि जब चयन प्रक्रिया अच्छी तरीके से हमें ज्ञात होगी तो हमें आगे बिल्कुल कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखते रहें, अंतिम तक जुड़े रहें। तो चलिए आपको बता देते हैं कि भाई क्या है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के अंदर यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि भाई साहब आपके 3 स्टेप होंगे। ठीक है, पहला स्टेप होगा आपका क्या, रिटन एग्जाम। ठीक है, पहला क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर उसके बाद साक्षात्कार, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और जो पीईटी है वह आवश्यक है।
ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं सोचा कि हमने एग्जाम दे दिया तो हम पास हो गए, हम नौकरी लग गए। ठीक है, जब तक आपका कहीं जगह पे जाके जहां आपको ज्वाइनिंग ना हो तब तक यह नहीं माने कि भाई मुझे नौकरी मिल चुकी है। जब जिस दिन आप जाके उस सरकारी अफसर जो आपका कुछ भी दफ्तर होगा उस दफ्तर के अंदर जिस दिन जाके आप साइन कर लेंगे पहले दिन कि हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है, बस उसी दिन ही मिठाई बांटे अपने घर वालों अपने खानदान में। ठीक है, उससे पहले नहीं बांटे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो मैंने आपको बताया कि भाई चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन प्रक्रिया में क्या होगा, पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा है, उसके बाद क्या है, साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा का स्थान व माह, तो परीक्षा के स्थान व तिथि जो है उसके लिए बारे आपको आरपीएससी अपडेट कर देगा, कब होगा एग्जाम और कहां पर होगा वो सब आपको आरपीएससी बता देगा। उसके लिए निरंतर हमारे साथ भी जुड़े रहे और आरपीएससी के साथ तो जुड़ना है ही। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, जो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है, तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ रूप मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वेबसाइट पर प्रत्यक्ष रूप से जारी किया जाएगा। मतलब कि हाल फिलहाल इन्होंने जो इनका पाठ्यक्रम सिलेबस है वो जारी नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जब भी ये सिलेबस आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए भाई, ठीक है, अब देख लीजिए आवेदन की अवधि, आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं भाई, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो आवेदन देखिए 8/7/2024, 8 जुलाई 2024 से जो है आपके अभी आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। और आवेदन प्रारंभ होने से दिनांक 6/8/2024 मतलब कि 6 अगस्त 2024 तक जो है ये फॉर्म चलेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो 8 तारीख से फॉर्म शुरू होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वह है क्या, आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया जो है देखिए, अभी हमारे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आवेदन प्रक्रिया में क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कारण क्या है कि भाई हमारी सरकार ने इसको बहुत इजी प्रोसेस बना दिया है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो दुनिया भर के फॉर्म भरते हैं, तो कई लोगों में फॉर्म भरने का भी एक अनुभव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म भरने का अनुभव अपना यहाँ पे काम लें और अच्छे तरीके से फॉर्म भरें। ठीक है, तो देखिए आवेदन की प्रक्रिया है। आवेदन की प्रक्रिया के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे राजस्थान के अंदर ओटीआर चलता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ओटीआर चलता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप एक बार ओटीआर करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें, जो भी आपकी फीस होगी आगे मैं बता दूंगा, फीस जो आपकी रहेगी 600 रुपये 400 रुपये जो भी है, तो वहां पर आप एक बार ओटीआर कर देते हैं और एक बार ओटीआर करने के बाद आपकी एसएसओ आईडी जो है उस एसएसओ आईडी से आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी खोलनी है। एसएसओ आईडी खोलने के बाद आपको ओटीआर करना है। ठीक है, ओटीआर यहाँ लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप एसएसओ आईडी खोलेंगे, एसएसओ आईडी खोलने के बाद ओटीआर करेंगे। ओटीआर के जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद उसके अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसी चलती रहती है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो फॉर्म आपका कंप्लीट भरना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, आपको ओटीआर करना जरूरी है। चलिए, तो ओटीआर के लिए जो हमारे पास फीस है, एक बार फीस भी देख लेते हैं। जिन्होंने ओटीआर कर रखा है उनको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए ओटीआर एक बार पंजीयन है ना, ओटीआर का मतलब समझे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कि भाई हमारे पास जैसे ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, उसी प्रकार हमारे जो गहलोत सरकार जी थे उन्होंने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एक बार पैसा दो आप, और जब तक आप नौकरी नहीं लगो तब तक आप फॉर्म भरो और एग्जाम देते रहो। ठीक है, तो उसके लिए क्या इन्होंने ओटीआर का एक प्रावधान निकाला था। ठीक है, तो एक बार पंजीयन ये लिखा है यहाँ पर, एक बार पंजीयन शुल्क। ठीक है, उसके में जो आपके सामान्य आरक्षित है ना, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल और अति क्रिमिनल जो नॉन क्रिमिनल है ना, तो वो है ओबीसी के, उनके लिए 600 रुपये फीस है। ठीक है, उसके बाद जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, उसके बाद जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितनी है, 400 रुपये। तो ये ज्यादा नॉमिनल नहीं है, मतलब कि ज्यादा वो नहीं है, 600 रुपये हैं, वो एक बार ही देने हैं आपको, और उसके बाद जब तक आप नौकरी नहीं लगे तब तक आप वो एसएसओ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया आवेदन की प्रक्रिया कि भाई आवेदन कैसे करना है और आवेदन के अंदर आपके क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने देखा, तो पहले हम एक बार एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। मेनली वही है क्योंकि हमें सबसे पहले एग्जाम देना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एग्जाम देना है, तो एग्जाम का जो हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन के अंदर देख लेते हैं कुछ जानकारी।
तो देखिए सबसे पहले जो है इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि भाई दो पेपर बता रखे हैं। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शेल इंक्लूड द फॉलोइंग पेपर्स एंड ईच पेपर शेल कैरी द 200 मार्क्स। ठीक है, दो पेपर होंगे और दोनों पेपर जो है उसके अंदर क्या होगा, 200 नंबर के पेपर होंगे वो। ठीक है, कितने, 200 नंबर का पेपर होगा। अब वो बच्चा उसमें 150 क्वेश्चन दे या 200 क्वेश्चन दे, ठीक है, या फिर 100 क्वेश्चन दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, पूर्णांक होंगे, वह कितने होंगे, 200। जो पहला पेपर होगा वह होगा जनरल हिंदी। कौन सा होगा दोस्तों, जनरल हिंदी, और उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वह 3 घंटे के लिए रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वह होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो है इसके अंदर आपका पूरा राजस्थान आ गया और इंडिया आ गया। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान इंडिया आ गया, थोड़ा बहुत वर्ल्ड ले लो तो वर्ल्ड ले लो, उसके बाद आपके पूरी जनरल साइंस, आपकी साइंस इसके अंदर है। और यह भी कितने का है दोस्तों, 200 नंबर का। ठीक है, सेम ऐसा ही पैटर्न है, एसआई के अंदर भी यही होता है, जो राजस्थान पुलिस एसआई है उसके लिए भी सेम यही पैटर्न रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए जनरल हिंदी है, हिंदी जो है 200 नंबर की हिंदी है, तो हिंदी को अच्छी तरीके से घोट के पी ले हुए। ठीक है, भले चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर यदि आप ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलूंगा और अंग्रेजी बोल के अच्छा बन जाऊंगा तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा आपका, इसके लिए आपको हिंदी अपनानी है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी को नहीं भूलना है और हिंदी को ही पढ़ना है हमें इस नौकरी के लिए। आप देख लीजिए 200 नंबर की तो सिर्फ हिंदी है ना, 200 नंबर के अंदर मेरिट मार लेंगे 200 में से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमने देखा रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 200 हिंदी के, 200 जनरल जीके और साइंस के। ठीक है दोस्तों, टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 400 नंबर में से इन्होंने अभी तो यहाँ लिखा है कि भाई 36% वाला पास होगा। ठीक है, और 40% एग्रीगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है वो होता है, सब में लिखा होता है, लेकिन कट ऑफ आप जानते ही हैं क्या रहती है। ठीक है दोस्तों, यदि जब आपका ये पेपर हो जाएगा तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो चलिए देखिए, देखो फिजिकल, देखिए फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल जो है आपका, वहाँ फिजिकल में कुछ ज्यादा माथाफोड़ी वाला काम नहीं है। आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके अंदर हाइट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट देख लीजिए, एक है ना, मेनली है यहाँ पर हाइट। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर है आपको हाइट बताई है, जो हमारे राजस्थान पुलिस के जो कांस्टेबल रहती है वही हाइट है, सेम हाइट के अंदर कोई ज्यादा वो नहीं है। जो मेल कैंडिडेट है, कोई भी कैटेगरी हो, उस मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से 168 सेंटीमीटर्स। ठीक है दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट है 168 सेंटीमीटर से अप होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका जो चेस्ट है, चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट जो है आपका, छाती जो है वह 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है, तो हमारे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट भी है। ठीक है, तो वुमेन है उसके लिए 152 जो है हाइट दे रखी है। जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए हाइट कितनी है, 152 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर ये देखिए 152 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और वो उनके वेट के रेस्पेक्ट में है, जो आपका बॉडी मास होगा बॉडी मास के अनुसार। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर गोरखा और गुवाहाटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दे रखा है, उनके लिए जो हाइट है 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जो गोरखा के हैं, है ना, और जो वहां पे गुवाहाटी के हैं उनके लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब वर्दी पहनेंगे तो वर्दी पहननी भी तो आनी चाहिए सही तरीके से। चलिए ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये हमने देख लिया फिजिकल क्या रहेगा फिजिकल के अंदर। उसके बाद आईज है, अपनी आईज देख ले। यहाँ पर आप यदि जिनके चश्मा है उनको नहीं नंबरों का पता चलता है कि भाई क्या नंबर होना चाहिए, लेकिन जो स्वस्थ आई होती है वो है 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्लास और विद ग्लास दोनों में अंतर है भाई, विद ग्लास भी जो 6/6 रहती है। ठीक है, चलिए तो अपनी आईज जो है आईज का चेक करा ले, आईज जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब कल को कोई कैदी भाग जाएगा और आपको दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे आप वहां। ठीक है, तो इसको हल्के में ना ले। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिखा है इन्होंने, भाई हमारा पेपर तो कितने का हो गया, 400 नंबर का तो हमारा पेपर हो गया। अब हमारा जो फिजिकल होगा,
फिजिकल के अंदर हमारी हाइट हो जाएगा, हमारा चेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो जो है एक कोई उनका बोर्ड होगा, उस बोर्ड के पास हमें मेडिकल के लिए भेजेंगे। उस मेडिकल के अंदर हमारा फ्लैट फुट हो गया, नॉकनी हो गया, है ना, जो भी हमारा रिक्रूटमेंट होती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सेम वो की वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, कोई रनिंग वगैरह नहीं है इसके अंदर ज्यादा, सिर्फ आपका मेडिकल होगा जिसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, आपका जो भी है ईएनटी वगैरह जो भी है सब कुछ वहां टेस्ट होगा। और यहाँ लिखा है द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शैल कैरी 100 मार्क्स, 100 नंबर का आपके फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, 100 नंबर का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ रनिंग वगैरह के नहीं है, लेकिन यहाँ ना तो क्वालिफाइंग है, ऐसा कुछ नहीं है, और कोई क्वालिफाइंग नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपका जो है इसके अंदर 100 नंबर का आपके फुल। यहाँ जैसे नॉर्मल जो है उसके अंदर क्वालिफाइंग वगैरह रख लेते हैं कि भाई सिर्फ फिजिकल तो क्या है, क्वालिफाई करना है, लेकिन इस यहाँ पर जो है उसके अंदर फिजिकल जो है वह कितने का, 100 नंबर का आपके यहाँ पर फिजिकल होगा ही होगा दोस्तों। तो मान लीजिए ये 400 नंबर तो यहाँ पर आ चुके हैं, प्लस 100 नंबर क्या हो गया फिजिकल का, तो टोटल कितना 500 नंबर का आपके मेरिट बनेगा भाई 500 नंबर में से। तो याद रखे अपना जो फिजिकल है उसके लिए 100 नंबर जरूरी है। अब ये नंबर कहाँ कट जाएंगे भाई, नंबर कहाँ कट जाएंगे, नंबर कट जाएंगे जैसे कि आंखें कमजोर होगी किसी की, ठीक है, जैसे किसी के अंगुली टेढ़ी है ना, वहां नंबर कट जाएगा, वहां पॉइंट दे देते हैं, वही जैसे आर्मी के अंदर देते हैं उसी प्रकार। तो वो नंबर जो कटेंगे वो इसी के अंदर यहीं कट जाएंगे उसके नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अपना फिजिकल बहुत शानदार रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें, ठीक है, स्वस्थ शरीर रखें। देखिए जब स्वस्थ शरीर होगा तभी आपकी बुद्धि शानदार काम करेगी, और जब बुद्धि शानदार काम करेगी तो शरीर और साथ दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने बात कर ली, क्या बात कर ली हमने कि भाई फिजिकली टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उस टेस्ट के अंदर आपको 100 नंबर का होगा, और उस 100 नंबर में से आपका जो भी है नंबर है 50% मार्क्स जो है वो लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, 50% मार्क्स जो है वो लाने अनिवार्य हैं, 100 में से 50 नंबर लाने तो जरूरी है फिजिकल टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर ली फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर कोई रनिंग वगैरह नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट में जो है नंबर है ये आपके नंबर्स में से दिए जाएंगे, उसमें कोई क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, तो चलिए जब ये हो जाएगा आपका, अब हमने देख लिया भाई एग्जाम हो गया, रिटर्न एग्जाम हो गया, ठीक है, पीईटी हो गया, अब हमारे पास क्या आता है इंटरव्यू, उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू। तो देखिए अब यहाँ पर इंटरव्यू दे रखा है हमें, यहाँ लिखा है पर्सनैलिटी एंड वाया वॉइस टेस्ट, है ना, वाया वॉइस टेस्ट है, पर्सनैलिटी एंड वाया वॉइस टेस्ट है। तो इस टेस्ट के अंदर वही इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट शेल कैरी 50%, है ना, 50 मार्क्स। देखिए 50 नंबर का आपके टेस्ट है भाई, 50 नंबर का आपके इंटरव्यू है, यहाँ पर यहाँ लिखा है द एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट शैल कैरी 50 मार्क्स, 50 नंबर का आपके यहाँ इंटरव्यू भी है। फिर से गणित लगाओ, 400, ठीक है, रिटर्न 100 फिजिकल, उसके बाद 50 नंबर इंटरव्यू। 3 स्टेज में मैंने पहले ही बताया था कि भाई 3 स्टेज के अंदर सिलेक्शन होगा, और तीनों स्टेज के अलग अलग नंबर है दोस्तों, तो तीनों के अलग अलग नंबर है, याद रखें तीनों के अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो आपका जो टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 550 हो चुका है अभी तक, तो और आगे आएगा तो और देखेंगे आगे, है ना। तो देखिए 550 जो है आपका टोटल हो जाएगा, टोटल आपके पूर्णांक हो तरीके से, एक तरीके, ठीक है, पूर्णांक हो चुके हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है उसके अंदर 50 नंबर का आपके इंटरव्यू है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चीज हो जाएगी, इसी तीनों चीजों के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये डिप्टी जेलर के लिए बहुत शानदार वैकेंसी है, और वैकेंसी को जो है ऐसे ही ना ले, मैं इसका वेतनमान बता देता हूं। जो इसका वेतनमान है वो लेवल 9 का है भाई, कितना है, लेवल 9 का। अब देखिए यहाँ लिखा है, मैं बता देता हूँ, लेवल 9 का जो है आपके पास वेतनमान है, मतलब कि जो इसका जो पेमेंट है लेवल 9 का है, बहुत ही शानदार पेमेंट है। ठीक है, देख लीजिए, हाँ जुड़े रहें, कहीं उठ के जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक हमारे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो वेतन का रनिंग पेमेंट देख लीजिए, पे मैट्रिक्स लेवल 9, ठीक है, लेवल 9 का जो है आपके इसके अंदर पेमेंट रहने वाला है, बहुत ही शानदार पेमेंट।
ठीक है दोस्तों, लेवल 9 है ना। तो कहाँ आपके पास वर्दी है, उसके बाद जेलर है ना, जेलर का एक अलग ही खौफ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, हम पुराने जमाने के जेलर हैं, ठीक है, अरसानी साहब को देखा होगा, ठीक है, तो वो जेलर रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप भी जेलर बनना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी की शानदार तैयारी करें, और इसी तैयारी में हम आपका बिल्कुल आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास हिंदी के लिए शानदार पाठ्यक्रम है, उसके ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप हमारे ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं, पूरी हिंदी मिल जाएगी आपको। उसके बाद इंडिया का जीके, जो राजस्थान का जीके है, जो साइंस है, वह सारी की सारी जितनी भी कोर्सेज हैं, सारे कोर्स हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। तो यदि आप कोर्स को ज्वाइन करने चाहते हैं तो अभी जुड़े हमारे साथ, और आपका जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके पास वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ध्रुविका क्लासेज ऐप। उस ऐप को आप डाउनलोड करें, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी आपको दिखता है, अगर यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं, कोर्स देख सकते हैं आप आराम से। और यदि उसके बाद और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं आपको उसका जरूर उत्तर दूंगा। और ज्वाइन करें टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यदि आपके कोई भी शानदार भी चल रही है कुछ भी, यदि किसी में, तो आप उसमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये आज हमने बात कर ली कि भाई राजस्थान को जो डिप्टी जेलर की भर्ती निकल रही है आरपीएससी में, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसकी आयु सीमा क्या होगी, है ना, उसके लिए योग्यता क्या है, वो हमने बात कर ली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहें। चलिए, धन्यवाद। और जानकारी के लिए यूट्यूब पे हमें मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है, और इसके साथ धन्यवाद।